अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अहम खबरें। याद रहे कि बंडू संजू को इससे पहले बीजेपी के रियासती सदर बंडे संजू की तरफ से निकाली जाने वाली प्रजा संग्राम यात्रा पर तजस्सुस बरकरार है। पुलिस ने निर्मल जिले के भैंसा से पदयात्रा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। संजय जो इतवार की रात यात्रा के लिए भैंसा जा रहे थे, उन्हें जगतियाल जिले के कोटला मंडल के मजाफती इलाके वेंकटपुर में पुलिस ने रोक दिया था। दूसरी जानिब बंडे संजू को पुलिस ने घर पर नजरबंद रखा है। पुलिस ने वाजे किया है कि अगर उन्होंने घर से निकलने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके हालात के पस मंजर में कानूनी माहिरीन से मशवरे किए जा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के सदर बंडे संजू को पदयात्रा की इजाज़त दे दी है। वाज़ेह है कि कल पुलिस ने जाफरानी जमात के रुकन पार्लियामेंट पर जाकर संग्राम यात्रा की इजाज़त देने से इनकार करते हुए रोक दिया था। वो निर्मल जिले के हसास इलाके भैंसा टाउन से यात्रा शुरू करने वाले थे। वो भैंसा जा रहे थे कि उन्हें कोटला के मजाफात में रोक दिया गया था। बंडे संजय हाईकोर्ट से रुजू हुए, अदालत ने उन्हें यात्रा की मशरूत इजाज़त दे दी। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में श्रद्धा कत्ल केस की तरह एक और वहशियाना मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि पांडुनगर के इलाके में एक खातून ने अपने शौहर के बेटे के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि माँ बेटे ने कत्ल के बाद नाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन टुकड़ों को अलग अलग मुकामात पर फेंक दिया गया। मुलजिमीन की शनाख्त माँ पूनम और बेटा दीपक के तौर पर की गई है। ज़राए ने बताया है कि जिस शख्स का कत्ल किया गया इसका नाम अंजन दास था। इसके जिस्म का काटने के बाद इन दोनों ने नाश के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जाकर फेंक रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पूनम ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके शौहर के किसी और खातून से नाजायज़ ताल्लुकात कायम थे और इसकी दीपक की बीवी पर नज़र थी। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि पुलिस ने तफ्तीश के दौरान CCTV के कुछ फुटेज बरामद किए और इस केस के 6 माह तक तफ्तीश के बाद वो इस कत्ल के हकीकी मुलजिमीन पूनम और दीपक को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि यह कत्ल 30 मई को हुआ और नाश के 10 टुकड़े कर दिए गए। अब तक के 6 टुकड़े मिले हैं। मुलजिमीन ने नाश के टुकड़े फेंक दिए हैं और खोपड़ी को दफन कर दिया था। कुछ दिन पहले कौमी दारुल-हुकूमत में श्रद्धा नामी लड़की का इसके साथ रहने वाले नौजवान आफ्ताब अमीन पूनावाला ने कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करके इन टुकड़ों को फ्रिज में रखने के बाद एक के बाद एक मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक दिया था। रियासत पंजाब के कीरतपुर साहब के पास ट्रेन के टक्कर से 3 कम उम्र बच्चे हलाक हो गए। ये बच्चे रेलवे ट्रैक पर बैठकर फल खा रहे थे कि उन्हें ट्रेन ने टक्कर दे दी। मालूम हुआ है कि 4 बच्चों ने दरख्त से फल तोड़े और ट्रक पर बैठकर ये फल खा रहे थे कि उन्हें सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश जाने वाली ट्रेन टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जख्मी बताया गया है। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रियासत गुजरात के मोरबा में पुल गिरने के हादसे को पेश आए अभी कुछ दिन ही नहीं गुजरे थे कि रियासत महाराष्ट्र में एक और ब्रिज गिरने की खबर सामने आई है। यह हादसा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बालार शाह रेलवे स्टेशन में पेश आया। फुट ओवर ब्रिज का कुछ हिस्सा गिरने से 13 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से एक जख्मी शख्स की मौत की इत्तला है। हादसे के वक्त ब्रिज पर 80 अफराद मौजूद थे। ब्रिज की ऊंचाई तकरीबन 60 फुट बताई गई है और जिस वक्त यह हादसा हुआ इस वक्त ब्रिज पर तकरीबन 80 लोग मौजूद थे। ब्रिज का हिस्सा गिरने से कई मुसाफिर 6 फुट की बुलंदी से नीचे गिर गए। यह पुल बलार शाह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म 4 तक तमाम प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता था। ज़िला आदिलाबाद के भीमपुर मंडल के पीपल कोटी के मजाफात में ज़ख़ीरा आब के करीब कल रात देर गए शेर की नज़र आने की इत्तला से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती हैं। ख़ासतौर पर तामीराती काम करने वाले मजदूर खाइफ है। उन्होंने शेर की तस्वीर अपने सेलफोन्स में कैद की है। दरियासना महकमा जंगलात के हुक्काम इस इलाके में 20 कैंप कायम किए हुए हैं। एनिमल हेजिटेटरी और CCTV कैमरों भी नस्ब किए गए हैं।
FRO गुलाब और FS और प्रेम सिंह ने आवाम से कहा है कि शेर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर के दिन जिले नलगुंडा का दौरा करेंगे। वो वजीर बरखी जगदेश्वर रेड्डी के हमरा यादगिरी थर्मल पावर प्लांट के कामों का मुआयना करेंगे। साल 2015 में इस प्लांट की तामीर का आगाज़ हुआ था और अब तक करीब 70% इसका काम मुकम्मल हो चुका है। जुमला 4000 मेगावाट बरक़ी पैदावार के मकसद के तहत इस पावर प्लांट की तामीर करवाई गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कोने व सुनसान इलाके में एक ज़ईफ़ शख्स के नमाज पढ़ने की वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और खूब वावेला मचाया जा रहा है। लेकिन कुछ रोज़ कबल ही सोशल मीडिया पर बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेल व दीगर अवामी मुकामात पर लोगों को डांडिया करते हुए दिखाया गया, लेकिन गोदी मीडिया इन तमाम वाक़यात पर खामोश रहा। लेकिन जबकि एक खाली और सुनसान इलाके में जहाँ कोई नहीं और ना ही किसी को तकलीफ़ देते हुए तनहा नमाज अदा कर रहे हैं, शख्स पर गोदी मीडिया की जानिब से वावेला मचाया जा रहा है। वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि ज़ईफ़ शख्स जिस मुकाम पर नमाज अदा कर रहे हैं वो खाली इलाका है और वहाँ दिगर लोग फर्श पर आराम कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से इस वाक़े पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। गोदी मीडिया व फ़िरक़ा परस्तों के वावेले से ये बात सामने आती है कि रेलवे स्टेशन के फर्श पर आराम किया जा सकता है, लेकिन डांडिया किया जा सकता है। लेकिन हद तो ये हो गई है कि वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों के कुछ शिद्दत पसंद कारकुनों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया और ज़ईफ़ शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासती वजीर KTR से पुराने शहर में मेट्रो के कामों को शुरू करने की अपील की है। असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करके महात्मा गांधी बस स्टॉप ता फलकनुमा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कामों को शुरू करने का मुतालबा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि MGBS ता फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर कोरिडोर शुरू किया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि इस सिलसिले में 500 करोड़ रुपये बजट भी मख्तस किया जा चुका है। वाज़ेह है कि आज KTR ने ट्वीट करके माइंडा स्पेस गच्चीबौली ता शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने शरई सज़ाओं के निफाज पर अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ और मगरबी ममालिक के नुमाइंदों के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इदारा अपने नुमाइंदों को इस्लाम मुखालिफ बयानात देने से रोके। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमीर तालिबान मुल्ला हिबतुल्लाह अखवाजाद के हुक्म पर मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 3 ख़वातीन समेत 14 मुलजिमीन की शरई सज़ाओं पर अमल दरामद कर दिया है। इन मुजरिमों को कोड़े लगाए गए थे, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ के तर्जुमान ने इस सज़ा को गैर इंसानी अमल करार दिया था, जबकि मगरबी ममालिक ने भी कोड़े की सज़ा को ज़ालिमाना फ़ेल कहा था, जिस पर रद्द अमल देते हुए तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ के तर्जुमान और मगरबी ममालिक के नुमाइंदों की जानिब से कोड़ों की सज़ा को गैर इंसानी और ज़ालिमाना फ़ेल करार देना मुक़द्दस मज़हब इस्लाम की तौहीन और आलमी मियारात के मुनाफी है। खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।